जय महाकाल। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और सभी की बात पूरी हो। आप लोग अपनी जिंदगी में तरक्की करें। और गाइस फिर से मैं अगेन एक लंबी छुट्टी पे थी, लगभग 20 दिनों की। उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने इसमें बहुत अच्छे काम भी किए हैं। एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी ना कि भगवान के लिए भी समय निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। और जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं थोड़ा काशी विश्वनाथ चली गई थी, उसके बाद वहां से मैं भैरव बाबा गई, फिर मैं संकट मोचन गई, फिर मैं विंध्याचल गई। वहां से काशी विश्वनाथ से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा जर्नी था गाइज। और वहां जब मैं गई तो आप लोगों के लिए भी, मतलब मेरे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, बहुत तकलीफ में अगर आप हो किसी भी तरीके से, हर इंसान में देखो अलग अलग तकलीफें होती हैं, तो मैं बस यही दुआ मांगी, क्योंकि मैं यूट्यूब से भी जुड़ी हुई हूँ इस वजह से। तो मैंने दुआ मांगा कि आप लोगों की भी मनोकामना पूरी हो, ठीक है, और थोड़ी सी सुकून आपको भी मिले। तो चलिए आज की जो रीडिंग है, अब देखो, अब गाइज अब मैं सच बोल रही हूँ, अब रीडिंग जो है वो अब रेगुलर आएगा, पूरी कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। और आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके जो पर्सन है पहले जिस तरीके से भी बिहेव करते थे, और अब उनका क्या सोचना है, मतलब उनकी थिंकिंग क्या है आपके लिए। पहले वो क्या सोचते थे आपको लेकर के, और अब वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के। ये रीडिंग इस बेसिस पे है। एट द सेम टाइम आपकी रिलेशनशिप के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा क्लियरिटी दूंगी। और गाइज लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो टैरोट से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, क्योंकि टैरोट सिर्फ करंट फीलिंग से, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। एंड गाइज यकीन हो तभी कॉल करना, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। प्लीज आप लोग कॉल करके ऐसी मत करना, प्लीज यकीन हो तभी करना। एंड मैं जो भी देखो गाइस, जो भी सच होता है, कड़वा सच, वो मैं आपके सामने लाके रख दूंगी। बेसिकली जिसको भी सच जानना है वो मेरे पास कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, और उपाय जानना है तो चलिए तब रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, पहले हम लोग पहले का देखते हैं, ठीक है, उसके बाद अब का देखेंगे, पहले क्या था और अब क्या था। ओके, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखती हूँ ये है। चलिए, और अब का देखती हूँ, अब में क्या है। ये नाउ, राइट नाउ का ये मैं दिखा रही हूँ, अभी क्या सिचुएशन है। गाइस देखो, लाइफ में मुझे पता है बहुत तरह की बातें होती हैं जो कि आप हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, और हर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आप अपने फ्रेंड से भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है, होता है ऐसे। लेकिन आप एक्सेप्शन नहीं हो। आप मेरे चैनल को देखो, इतना कोई बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे चैनल पे, और मुश्किल से मुझे 7-8 महीने हुए, 9 महीने मुश्किल से हुए यूट्यूब पे आते हुए। जीरो से इतना ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है। फिर भी मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर हूं नहीं, क्योंकि मैं टाइम भी नहीं देती हूँ उतना, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे नंबर पे जो कॉल्स आते हैं ना, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को लेके बिल्कुल गिल्टी मत फील करो कि आप ही इकलौते हो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, आज के जमाने में सब प्रॉब्लम में है, और आप एक्सेप्शन नहीं हो। कुछ लोग तो ये भी सोच के घबरा जाते हैं, ठीक है। ढेरफेंथ उल्टा आया हुआ है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उल्टा है, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स, ये भी उल्टा आया हुआ है, ठीक। और ये 3 ऑफ कप्स, ये पहले का सिचुएशन है, ठीक है, पहले का ये सिचुएशन है। और अब का जो सिचुएशन है वो मैं देखती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस, ठीक है। देखो पहले हो सकता है ना गाइस, दो तरीके की यहाँ पहले की एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे, या आपसे बहुत बहुत बड़े होंगे। ऐसा आ रहा है रीडिंग में, काफी बड़े होंगे। और किसी किसी का तो दो तरीके का रीडिंग, किसी में काफी सीनियर होंगे, हो सकता है वो आपसे, आपके बॉस हो सकता है वो आपसे सीनियर हो या उम्र में बड़े हो। ऐसा हो सकता है शादीशुदा, 99% नहीं 100% हो, दोनों में से कोई एक शादीशुदा या दोनों शादीशुदा हो आप लोग, ठीक है, ऐसा है। तो इस तरीके का सिचुएशन होगा, और काफी मैच्योर आदमी होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है।
फिर भी वो इंसान आपके पीछे आ सकता है, ऐसा हुआ होगा। और किसी किसी के केस में लगभग 20% के केस में आपका पर्सन काफी आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और काफी नॉटी होगा, उसको बातें उतनी समझ में नहीं आती होंगी, या फिर कुछ भी बोल देता होगा, ऐसा हो सकता है। और पहले जो था ना गाइस कि आपके अलावा उनकी लाइफ में और भी कोई होंगी, लेडी, काम नहीं लेडी, ठीक है, ऐसा हुआ होगा, आपको ऐसा पता होगा कि या तो उसकी वाइफ होगी या कोई और होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन आया होगा। और पहले ना वो कुछ बोलना चाहते होंगे ना, तो मतलब कि ज्यादा नहीं बोलते होंगे, बस प्यार मोहब्बत की बातें हुई या घर परिवार का बात हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इवन अभी भी सिचुएशन होगा लेकिन उतना नहीं होगा, पहले ज्यादा था। पहले उनका नजरिया कैसा था आपके लिए, देखो जब स्टार्टिंग में आप लोग दोनों एक हुए थे ना, तो उस टाइम ऐसा नजरिया था कि ऑल इन ऑल यही है, ठीक है, मुझे इसके साथ रहना है। और मतलब होता ना कि स्टार्टिंग की बात अलग हो जाती है और अब की बात अलग हो जाती है। स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देना था, ठीक है, मतलब जो भी हो सो आप ही हो, अगर उसकी लाइफ में कोई दूसरी लेडी भी थी ना, तो भी वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ऐसा है। लेकिन अब भी वो प्यार करते हैं आपसे, इवन पहले से ज्यादा प्यार करने लगे हैं, ठीक है। हो सकता है वो आपको अब उतना समय नहीं देते हो, ये कंफर्म यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली की तरफ भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अब वो अपनी वाइफ की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी फैमिली को सुधारना चाहते हैं। हो सकता है गाइस कि वो अपनी लाइफ में बेबी चाहते हो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हो, या कोई बेबी प्लान कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और थोड़ा सा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, उनका काम बढ़ गया, ऐसा हो सकता है। आपको लेके वो क्या सोच रहे हैं, देखो आपको लेके वो पहले भी प्यार करते थे और अब भी प्यार करते हैं, लेकिन पहले में अब में फर्क इतना ही है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। पहले वो समय कुछ ज्यादा देते थे आपको स्टार्टिंग में, और अब समय कम दे रहे हैं। पहले क्या था ना, कुछ महीने पहले की बात है कि पहले इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता था, ठीक है, और इमेच्योर काइंड ऑफ सिचुएशन आपको लगता था। बट अब जो है ना, उसके अंदर आपको कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना है, ये भी ये नाप तोल के सोचेगा। और हो सकता है गाइस कि ये धीरे धीरे अपने करियर में अच्छा अच्छा कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये सारी चीजें दिख रही। मतलब अगर ओवरऑल मैं बोलूं ना, तो टाइम थोड़ा कम दिया जा रहा है आपको, लेकिन फिर भी दिया तो जा रहा है, ये कंफर्म है। और प्यार पहले भी था, प्यार अभी भी है, लेकिन अब थोड़ी मैच्योरिटी मुझे ज्यादा लग रही है। मतलब कि मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं या फिर थोड़ी कंजूसी भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज सिचुएशन मेरे को यहाँ पे देखने से आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ आपके जो पर्सन है, देखो कुछ नेगेटिव नहीं है अब, बस थोड़ा सा फाइट वगैरह होता होगा, लगभग 90% लोगों के बीच फाइट होता होगा। आपके पर्सन, किसी किसी के पर्सन, लगभग 10% लोगों के पर्सन आपसे बेबी चाहते होंगे, आपको वाइफ की तरह मानते होंगे। इवन किसी किसी के पर्सन जो है ना, आपको मतलब डॉल की तरह समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सुंदर हो, आपके पर्सन ऐसा सोचते होंगे, इवन कभी कभी तो बोल भी देते होंगे, ठीक है। आपको आपके पर्सन चाहते हैं कि आप गाउन पहनो, डॉल वाले कपड़े पहनो या लहंगा पहनो, आप उनको बहुत पसंद आएगा। अगर आपके साथ गाइस कभी भी धोखा हुआ ना लाइफ में, वो कुछ लोगों के साथ हुआ है, लगभग 11% लोगों के साथ ये रीडिंग में आ रहा है, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है कि आपकी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आ सकता है, या फिर आपके पर्सन अगर कोई मिसबिहेव आपके साथ किए, जो कि किए हैं, तो वो हो सकता है आने वाले समय में आपको, आपसे वो मिले और माफी मांगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सबके साथ नहीं, सिर्फ 11% लोगों का आ रहा है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, देखो आपके पर्सन आपसे जब भी मिलते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग फील करते हैं, या जब भी वो आपके साथ थे तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करते थे। आप दोनों के बीच काफी पैशन था और जेलसी भी बहुत ज्यादा थी, मतलब दैट टाइम भी और अभी भी वो चाहे आप लोगों की बात हो रही हो नहीं हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग का ब्रेकअप हो गया नहीं ब्रेकअप हुआ, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये इंसान के अंदर जेलसी इतना ज्यादा है ना, अगर आपके जबान पे किसी और लेडी का नाम आ जाए, किसी और आदमी का नाम आ जाए, या आप किसी के साथ घूमने चले जाओ, या इवन खुद के हस्बैंड या खुद की वाइफ के साथ भी घूमने चले जाओ, तो उस इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे ये चीजें देखने से आ रही हैं। मतलब कभी कभी तो आप कुछ भी नहीं करते हो ना, ठीक है, या वो भी, इवन आपके दिमाग में भी ये घोड़े दौड़ते होंगे कि वो पर्सन अगर कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी आप उसको टॉर्चर करके कुछ कुछ बोलते होगे। यहाँ पे आ रहा है कि आप कुछ कुछ बोलते हो उस इंसान को, उसके ऊपर शक करते हो, ये भी आ रहा है। मतलब
ये काम वो भी इंसान आपके साथ करता होगा और आप भी करते होगे, आपके अंदर भी थोड़ी जेलसी आ जाती होगी, उसके अंदर भी जेलसी आती होगी। ये पर्सन आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं, चाहे नो मैटर व्हाट, जितना भी झगड़ा हो जाए आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। 11% के केस में गाइस हो चुके हो आप लोग अलग, अगर बहुत साल हो गए हैं तो वहां पे फिर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे उस तरह का मतलब सीन नहीं आ रहा है, यहाँ बस ये आ रहा है कि मतलब ऐसा है कि थोड़ा बहुत फाइट है तो वो प्यार ही है एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है। अब हम थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मुझे बताना बहुत जरूरी है, मेरे पास काफी डिमांड आ रहा था कि अगर आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबकी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब में, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा, या फिर चाहे मैं कुछ भी, नो मैटर व्हाट आप कुछ भी कर लो, रिश्ता नहीं सुधर पाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो आखिर, तो उसका मैं एस्ट्रोलॉजी वे में उपाय बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि ये भी करना चाहिए, ठीक है। बाकी तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में अपनी चार्ट एनालिसिस करके ही कुछ करना चाहिए, लेकिन ये भी आप इन जनरल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि नॉनवेज जितना कम हो सके उतना कम खाओ। अगर आप किसी से प्यार करते हो, रिलेशनशिप में हो, अगर सब अच्छा चल रहा है तो भी ठीक है, नहीं चल रहा है तो भी, दोनों सिचुएशन में, क्योंकि कब बिगड़ जाएगा इसका तो कोई अता पता नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो आप लोग नॉनवेज जितना कम हो सके उतना कम खाओ, और अगर नहीं खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ब्लैक कलर के कपड़े जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, ज्यादा वाइब्रेंट कलर के कपड़े नहीं पहनना आपको। आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो 4-4 3-3 महीने पे वो हट जाने चाहिए, आई मीन पुराने अंडरगारमेंट्स को आप कचरे के डब्बे में डाल के नए नए अंडरगारमेंट्स पहनो, कलरफुल पहनो, सिर्फ ब्लैक या व्हाइट नहीं पहनना है, ठीक है। नाइट ड्रेसेस आपके पास ज्यादा होने चाहिए, क्यों ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रही हूँ। जब तक आपकी जिंदगी में शुक्र स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, प्यार नहीं आएगा, और अगर गलती से आ भी गया, अगर गलती से मिल भी गया तो उसको जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुक्र ही पैसा है, शुक्र ही प्यार है, शुक्र ही वैभव है, ठीक है। ये सब है, इसलिए शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्लैक कलर के कपड़ों से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहो, बहुत मजबूरी हो तभी ब्लैक कलर के कपड़े पहनो, वो भी सैटरडे के दिन ब्लू पहन सकते हो, ब्लैक अवॉइड करना, ठीक है ना। उसके बाद आप पेस्टल कलर के कपड़े पहनो, ज्यादातर पेस्टल कलर्स के कपड़े, पेस्टल पिंक, पेस्टल व्हाइट या कुछ भी पेस्टल कलर के कपड़े बहुत सही रहेंगे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो, ठीक है। पेस्टल कलर अगर नहीं समझ में आ रहा है गाइस तो सर्च कर लेना, ठीक है, और गूगल पे सर्च कर लेना। आदमी लोगों को कलर का उतना पहचान नहीं होता है, आई एम सो सॉरी, पर बात यही है, ठीक है। एंड गाइज अगर पॉसिबल हो, इवन करियर में भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने से, मैंने क्या बोला, पैसा भी है शुक्र, तो करियर के लिए भी शुक्र के बार के दिन आप पूजा पाठ करके नहा धो करके तब आप जाओ, और ये जो जितनी बातें मैंने बताई हैं ये फॉलो करो, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। और गाइस करियर के लिए भी मैं बता दे रही हूँ, यही शुक्रवार का अगर आप व्रत करते हो, पैसे की कहीं से कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो व्रत करो। मैं संतोषी माता का पूजा करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि संतोषी माता का पूजा करना बहुत टफ होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करो तो ऐसे ही आप धन, मतलब लक्ष्मी के लिए गणपति बप्पा का, लक्ष्मी जी का पूजा करो और फास्टिंग करो, बहुत सही रहेगा, आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, पैसे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रीडिंग आपको क्या चाहिए मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो आज मैंने ऐसी रीडिंग करी है। नेक्स्ट क्या टॉपिक होगा कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू